लेख आया है कि दशरथ जी महाराज का प्रादुर्भाव जब हुआ था तो पृथ्वी से हुआ था। 10 रथ निकले थे, उस 10वें रथ पर दशरथ जी महाराज बैठकर आए थे नीचे से। ये भी सुना है संतों के मुख से। और जिसका 10 दिशाओं में यश है, अवध के सम्राट हैं राजा दशरथ, जिनकी 3 पत्नियां हैं, कैकेयी, सुमित्रा, आप सब जानते हो, और कौशल्या। अयोध्या कैसे कहते हैं? युद्ध न भवति इति अयोध्या, जहां कभी युद्ध नहीं होता है? उसे हम अयोध्या कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ पंडित जी, परीक्षित जी, बोलो जय श्री राधे। आप जब सोते हो, आप जब सोते हो, आप जब सोते हो, सुन रहे हो? हाँ, आप जब सोते हो तो तुम्हें सुलाने कोई आता है या अपने आप सो जाते हो? अपने आप सो जाते हो? पंडित जी कह रहे हैं अपने आप सो जाते हैं। तो जरा आप सो के दिखा ला। जब आप अपने आप ये कह रहे हैं अपने आप सो जाते हैं, अब कह रहे हैं नींद ना आए मत। प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। जब हम सोते हैं तो हमें कौन आता है सुलाने के लिए? कोई आता है? अपने आप सो जाते हैं। नींद आती है प्यारे। जब सुलाने के लिए नींद आती है तो जगाने के लिए भी कोई न कोई आता होगा। जब सुलाने के लिए नींद आती है तो जगाने के लिए भी कोई न कोई आता होगा। वो कौन है? वही तो मेरा गोविंद है, वही मेरा राम है, वही मेरा कृष्ण है, वही तो आता है। बोलो राधे राधे। कौन सुलाए तुझे कौन जगाए, यही सवाल बार बार हमको सताए। है? हो विमल विवेक और गुरु सन किए दुराव, मन में कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। अरे पड़ोसी को कभी कोई द्वेष नहीं किसी से भी। दशरथ जी महाराज बड़े चिंतित रहते हैं महाराज। और एक बार उनके मन में गिलानी हुई, परेशानी हुई, जब अपने श्वेत बालों को दर्पण में देखा है। एक बार भूपते मन माही, एक बार भूपते मन माही। गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ी सुंदर चौपाइयां लिखी हैं। ये जो रामचरितमानस है ये भागवत का हिंदी में ट्रांसलेट है। कितना लंबा सोच के चला है संतों ने, कितनी सुलभ, हर घर में रामचरितमानस मिल जाएगी, इतना सुलभ ग्रंथ बना दिया है बाबा तुलसी ने। है? इतना सुलभ ग्रंथ बना दिया है, हर घर में मिल जाएगा। एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही। अरे भई गलाने मोरे सुतना, भई गलाने मोरे सुतना। देखो रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। प्रत्येक कांड की अपनी अपनी अलग अलग फलश्रुति है। प्रत्येक कांड की अलग अलग फलश्रुति है। और जहां तक मैंने सुना है संतों के मुख से, जिसके घर में सुंदर संतान की प्राप्ति चाहिए, जिनके बच्चे नहीं होते, जिनके यहाँ कोई लाल या लाली नहीं होती, अगर वो पति पत्नी दोनों मिलकर के संकल्पित होकर के राघव सरकार के चरणों में, जानकी मैया के चरणों में बैठ करके बाल कांड का पाठ करते हैं, चाहे कितने भी
इलाज करा लिए हो, कोई सफलता नहीं मिली हो, अगर बाल कांड का पाठ नित्य प्रति भगवान के चरणों में बैठकर 5 दोहे कम से कम पति पत्नी मिलकर बैठते हैं तो उस घर में सुंदर संतान आती है। अयोध्या कांड, जिनके बच्चों के सुंदर विवाह नहीं होते, कन्याओं के लिए सुंदर वर नहीं मिलते, वो पति पत्नी संकल्पित होकर अगर अयोध्या कांड का पाठ करते हैं, जब ते ब्याह राम घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, रोजाना कम से कम 5 दोहे करते हैं, उनके बच्चों के लिए सुंदर घर वर मिलता है। अलग अलग कांड की अपनी अपनी अलग अलग फलश्रुति है। राम जी है? बाल कांड प्रभु पाए, अयोध्या कट मन सोहे, उदर बनो आरण्य हृदय किसकिंधा सोहे, सुंदर ग्रीवा बुखार बिंद लंका कहे गायो, अरे जे महरावण आदि निशाचर सर्व समायो, उत्तर मस्तक अरे उत्तर मस्तक मान हर ए विद तुलसीदास, आदि अंत ले जानिए रामायण श्री राम तनु, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। देखो, जब बोलना नहीं आया कर तो मुंह खोला करो, बोलना नहीं आया तो मुंह खोला करो, कुछ तो बोला करो। हाँ, देखो सुनो, रास्ते में कोई व्यक्ति जा रहा था, रास्ते में कोई व्यक्ति जा रहा था, उसने किसी से झगड़ा हो गया, तो उसने बेचारे ने क्या किया कि किसी से कुछ कह दिया, तो उस दूसरे ने पकड़ करके उसे 4-5 दिए घुमा घुमा के। अब जब घुमा के 4-5 लगा दिए जहां पर, तो वो छोड़ दिया, वो जाने लगा। अब जाते हुए वो कुछ बड़बड़ाने लगा। अब जिसने वो पीटा था वो लौट, बोले इधर आ, लौट क्या लौट क्या लौट क्या लौट क्या, वो फिर पकड़ लिया, उसका गला पकड़ लिया। बोले अभी क्या कह रहा था तू? बोले मैं क्या कह रहा हूँ? बोले अभी कुछ बड़बड़ा तो रहा था। हे राम, जब बड़बड़ाने की आवाज उसने सुन ली, तो जब आप बड़बड़ाओगे तो क्या परमात्मा नहीं सुनेगा? हाड़ मास के पुतले ने सुन ली तो वो चिदानंद स्वरूप परमात्मा नहीं सुनेगा? उठाइए दोनों हाथ बिल्कुल सीधे और मिलके गाइए, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। और रोजाना प्रार्थना किया करो, अब प्रभु कृपा करो यह भांति, सब तज भजन करो दिन राती, सब तज भजन करो दिन राती, सब तज भजन करो दिन राती, जेहि विधि हो हे नाथ हित मोरा, विधि हो नाथ हित मोरा, करहो सुबेग दास में तोरा, करहो सुबेग नाथ में तोरा। भरत जी महाराज कह रहे, अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रत राम पद यह वरदान हो। केवल एक ही वरदान दे दो, गाइए मिलके, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
जय जय श्री सीताराम। राम कथा तो महाराज अगाध है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। महाराज यज्ञ किया गया जिसके प्रतिफल स्वरूप कौशल्या के कई सुमित्रा, इनके यहाँ राम लखन भरत शत्रुघ्न आए हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। एक बार कहो राधे राधे। जब तक जीवन में मर्यादा नहीं आएगी, जब तक जीवन में मर्यादा नहीं आएगी, तब तक कृष्ण जीवन में नहीं आएंगे, कन्हैया की कृपा नहीं मिलेगी तब तक। बहुत भाव है साहब। महाराज जब राम का अवतार हुआ ना, सब देवता आ गए, प्रार्थना करने लगे। और एक काम किया करो आप भी, दोपहर के 12 बजे करें ना, 12 बजा करें, दोपहर को 12 बजा करें। जब 12 बजा करें तो चुपचाप बैठ जाया करो 12 से 12:30 बजे तक, और भगवान से प्रार्थना किया करो। क्योंकि दिन के 12 बजे ही तो रघुनाथ आए थे, प्रकट हुए थे कृपाला। भय प्रगट कृपाला, कौशल्या हितकारी। जब भी रोजाना किया करो इस काम को, कुछ मत किया करो। अरे बैठ के नहीं कर सकते तो घूमते फिरते कर लिया करो। घड़ी में बज गए 12 सवा 12, सोई शुरू कर दिया, फिक्स 12 बजे कर दो तो अनंत गुना पूरी रामचरितमानस का पाठ करने का फल प्राप्त होता है। सुर समूह विनती करे, सब मिलके गाओ मेरे साथ। अरे भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित में तारे मुनि मनहारे, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध बुध जारी। लोचन याद ना, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारि। भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह तुई कर जोरी, स्तुति तोरी, विधि करहु अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, पुराण बनता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावै श्रुति संता। शोभा महित लागी, जन अनुरागी, भयो प्रगट श्री गीता। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोवासी, यह उपहासी, सुनत धीर मत धीर न रहे। अरे उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई, मात बुझाई,
जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुण्य बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। अरे सुने बच्चन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित जिगावहि हरि पद पावहि तेर बरहि भवभूपा। ओ विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार लखन सिया राम जय जय गाइए प्रभु राम जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुत दशरथ अजर बिहार। बोलो राम लला की, लखन लाल की, भरत भैया की, शत्रुघ्न भैया की, दशरथ जी महाराज की, कौशल्या मैया की, कैकेयी मैया की, सुमित्रा मैया की, हर हर महादेव। अरे जन्मे है चारों भैया, हाँ जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। अब देखो जब काई के यहाँ लाला को जन्म होए ना, राम जी आ रहे, हाँ जब लाला को जन्म होए करे तो कहा करें, तुम तो ऐसे बैठ गई हो, सब अयोध्यावासी बधाई लेके आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं मैयन को। हाँ देखो बधाई कई तरह से दी जाती है, ली भी जाती है, गाई भी जाती है, नाच कर भी मनाया जाता है। अब थोड़ी देर राम के लिए नाच लो, फिर उसके बाद कन्हैया के लिए नाचियो। हाँ अरे जन्मे है चारों भैया, हाँ जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। चारों भैया अवध में बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया। जन बोलियो रघुरैया, हाँ जन बोलियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बोलियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बधाई हो। ब्रह्मा जी आए शंकर जी आए, ब्रह्मा जी आए शंकर जी आए, शारदा को लाए संग ब्रह्माणी को लाए, शारदा को लाए संग ब्रह्माणी को लाए। और भैया संग में लाए हैं, संग में लाए हैं, संग में लाए हैं गौरा मैया अवध में बाजे बधैया। बधाई हो। रघुरैया अवध में बाजे बधैया। हरि बोल।
आनंदा भैरी आज अंगना आज आनंदा भैरी आनंदा भैरी आज अंगना आज आनंदा भैरी ओ आनंदा भैरी आज अंगना आज आनंदा भैरी ओ आनंदा भैरी आज अंगना आज आनंदा भैरी महाराज हो मध्य दिवस अति शीतल घामा पावन काल लोक बेसामा राम सिया राम जय जय राम बोलो। राम सिया राम जय और दशरथ जी महाराज इतने प्रसन्न हो गए, महाराज सर्वस्व दान दे दिया, सब लुटा दिया। और पता है जिसको जो देते हैं ना वो उससे दुगना करके लौटा देता है। हाँ, जो देते हैं वो वापस कर जाता है। जरा एक बार हाथ उठा दो ऊपर और मिलके मेरे साथ बोलो, राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम हो सर्वस दीन सर्वस दान दीन सबका ये पावा राखा नहीं ताऊ राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम आनंदा भैरी आज अंगना आज आनंदा भैरी आनंदा भैरी आज अंगना आज आनंदा भैरी अरे कोई मांगे दुलरी हाँ कोई मांगे तिलरी कोई मांगे दुलरी हाँ कोई मांगे तिलरी अरे कोई लायो दुलरी हाँ कोई लायो तिलरी कोई लायो दुलरी हाँ कोई लायो तिलरी और भैया बुआ लाई हाँ एक बुआ ना है, 7-7 बुआएं। अरे बुआ लाई है सूरज चंदा आज आनंदा भैरी आनंदा भैरी आज अंगना अरे बधाई हो आनंदा भैरी आनंदा भैरी आज अंगना आज आनंदा भैरी आनंदा भैरी आज अंगना आज आनंदा भैरी ओ आनंदा भैरी आनंदा भैरी ओ आनंदा भैरी ओ आनंदा भैरी बोलो रामचंद्र की जय। आज खुशियों के दीप जलाए गए, अयोध्या को सजाया गया। कहा तो दशरथ जी के यहाँ कोई संतान नहीं थी और एक बहन भी हो गई शांता फिर तो बाद में। महाराज बड़े आनंद की बात है, नामकरण किया गया मेरे प्रभु का। उनका तो कोई क्या नाम रख सकता है महाराज है? जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर से तैरलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक आयक विश्रामा। महाराज विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई जाके सुमरन तेरे पुनासा नाम शस्त्रघ्न वेद प्रकाशा है? अब आ गया सबसे छोटे को नंबर। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेरा खा लक्ष्मण नाम उदार। देख लो लक्ष्मण नाम उदार। और लखन लाल कितने क्रोधी थे फिर भी पता है जो कोई बच्चा क्रोधी हो ना, जिस बच्चे को क्रोध जाता आता हो तो उसका ऐसा कोई नाम रखो जो नाम लेने में शांति महसूस होती हो, आनंद मिलता हो, ऐसा नाम रखना चाहिए बच्चे का। हाँ कुछ न कुछ फर्क पड़ता है। हाँ जब मंगल गुरु मंगल उच्च के होते हैं, मंगल गुरु जब आते हैं उनके तो भैया उनका स्वभाव बड़ा उग्र स्वभाव हो जाता है उनका।
और कसूर पे तो तऊ फर्क ना पड़े, नाम है शांति और रोज है रही है क्रांति। बोलो राधे राधे। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृग कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद द्रावण कुंभकर्ण हरणो एतत् रामायणो। हो गई राम कथा। राम के चरित्र को जीवन में उतारो। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भागवत में राम कथा है ना जो 1.5 अध्याय में, कृष्ण कथा 115 अध्याय में विस्तार से करें तो रामायण तो भैया शतकोट अपारा, हजारों जन्म व्यतीत हो जाएंगे महाराज, लेकिन राम कथा तो पूर्ण नहीं होती। और आपने भी सुना होगा, हमने भी अपने बुजुर्गों से सुना है, हमारे बाबा दादा कहा करते थे, हमें कहानी सुनाते थे भैया, तो बाबा राम कथा सुना होगा, एक राम एक रावण ना, एक छत्री एक बामन ना। आती होगी सबको, पीछे बैठे हमारे चाचा ताऊ सब। एक राम एक रावण ना, एक छत्री एक बामन ना, बाने बा की सिया चुराई, बाने बा की लंक जराई, और बात कछु बातन ना, तुलसी लिख गए पोथन ना। बोलो राधे राधे। किसी ने पूछा क्यों जी ये बताओ, जब राम कथा सुखदेव को पूरी करनी ही नहीं थी तो फिर कही क्यों, इतनी संक्षिप्त में कह डाली। नहीं कहते तो भी चलता, तो कोई उनका क्या कर लेता। बोले ऐसा नहीं है भाई, जरूरी था कहना। याज्ञ बल्क मुनि से भारद्वाज ने राम कथा पूछी, शिव कथा सुनाई, फिर राम कथा सुनाई। अथात श्रूयताम राजन वंश सोमस्य पावन यस्मिन् लादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्त्य। राजन मैं अब चंद्रवंश का वर्णन करता हूं, जिसमें मेरे गोविंद पधारे, मन को एकाग्र करके बैठी। आप भी बैठ जाओ एकाग्र करके, क्योंकि जब कन्हैया, जो राम, मैंने कहा था ना राम जीवन में तब आते हैं जब कृष्ण तभी आ पाते हैं, जब मर्यादा जीवन में आती है तब। सब सावधान होकर बैठ जाओ एकदम से। बोलो राधे राधे, जय श्री राधे। फिर भूल गए, जय श्री राधे। हमारे परिषद जी अब ना कह रहा, आज कहूं कही और हमारी दोनों की 50-50 की बात वही है। बोलो राधे राधे। महाराज जिस समय कंस के अत्याचार से यज्ञ कुंड की अग्नियां बुझ गई, चारों तरफ त्राही त्राही मच गई, पृथ्वी
गौ का रूप लेकर देवताओं के साथ नारायण के पास पहुंची। भगवान अब तो अवतार लो प्रभु, अब अवतार लेना पड़ेगा आपको। देवताओं के साथ गौ माता पहुंची। प्रभु अब रहा नहीं जाता। अरे देर न कर, अब देर न कर, आ भी जा। देर न कर, अब देर न कर, आ भी जा, अब देर न कर। तारणहार अब लो अवतार, करुणाधार अब की बार। देर न कर प्रभु, देर न कर, आ भी जा, अब देर न कर। चंद्रवंश का बड़ा सुंदर वर्णन किया है महाराज इसमें। सारी पृथ्वी पर त्राहि त्राहि मची हुई है कंस के अत्याचार से महाराज। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब दुष्टों के पाप का गढ़ा भर जाता है तो भगवान विप्रधैन सुर संत हित लियो मनुज अवतार। भगवान आते हैं। यदा यदा है धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला होता है, तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की रक्षा के लिए, गाय के लिए, ब्राह्मणों के लिए, दीनहीनों के लिए अवतार लेकर आता हूं। देवक्या गर्भ भगवान देवकी के गर्भ में आए ना, संत महात्मा को कंस बड़ा दुख देता है महाराज, जेल में डलवा देता है। भोजन नहीं देता, अपने नाम की आहुति लगवाता है यज्ञों में, परेशान करता है। आज देवता पहुंच गए शरण में नारायण भगवान के, गौ माता पहुंच गई, प्रार्थना करने लगे हैं। तारणहार अब लो अवतार, सुन लो पुकार अब की बार। देर न कर प्रभु, देर न कर, देर न कर प्रभु, देर न कर, आ भी जा, अब देर न कर। हे दुख भंजन देर न कर, संकट मोचन देर न कर। सारे देवता पहुंच गए, त्राहि त्राहि मचा दी कंस ने। महाराज गायों को नहीं छोड़ता है, गायों को कटवा देता है। सब देवता दुखी हैं, सब अत्याचार से दुखी हो गए। महाराज कंस के कष्ट पा करके सबको बड़ा दुख हुआ है। सब प्रार्थना करते हैं। तारणहार अब लो अवतार, करुणाधार अब की बार। देर न कर प्रभु, देर न कर, आ भी जा, अब देर न कर। देर न कर प्रभु, देर न कर, आ भी जा, अब देर न कर। संकट में सृष्टि सारी, संकट में सृष्टि सारे,
हिंसा के मेघ छाए, संकट में सृष्टि सारी। हिंसा के मेघ छाए, ध्वनि त्राहे माम के। तीनों लोकों से आए, चारों ओर अंधेरा, एक है भरोसा तेरा। चारों ओर अंधेरा, एक है भरोसा तेरा। तारणहार सुन लो पुकार, करुणाधार अब की बार। देर न कर प्रभु देर न कर, आ भी जा अब देर न कर। देर न कर प्रभु देर न कर, आ भी जा अब देर न कर। सब प्रार्थना कर रहे, अश्रुपात कर रहे। पृथ्वी माता गौ का रूप लेकर पहुंच गई। गाय के आंखों से आंसू बह रहे महाराज, जलधार बह रही है सबकी। हे प्रभु अब तो रक्षा करो, अब कब आओगे? और इससे भी ज्यादा कोई कष्ट देने वाले हो क्या है? इस दुष्ट ने तो महाराज त्राही त्राही मचा रखी है पृथ्वी पर। और तुमने तो जब जब तुम्हें पुकारा है प्रभु, जब जब तुम अवतार लेकर आए हो, तो अब ऐसा विलंब क्यों कर रहे हो प्रभु? अब रहा नहीं जाता। गज की पुकार सुनकर गजग्राह से छुड़ाया, गजग्राह से छुड़ाया, गजग्राह से छुड़ाया। हाँ तूने ही आग से प्रहलाद को बचाया, ओ प्रहलाद को बचाया, प्रहलाद को बचाया। जिसने तेरी लगाई उसका हुआ सहाई, जिसने तेरी लगाई उसका हुआ सहाय। आप ही दोनों हाथ उठा करके झोली फैला दो कन्हैया से, कहो कन्हैया अब इतने पाप बढ़ते जा रहे हैं, आप कब अवतार लोगे? जल्दी आओ। हो सकता भगवान हमारी और आपकी पुकार सुन ले, और सुनता है वो क्यों नहीं सुनेगा? मिलकर सभी कहो करुणाधार सुन ले पुकार, लो अवतार अब की बार। आ भी जा अब देर न कर, आ भी जा अब देर न कर, आ भी जा अब देर न कर, आ भी जा अब देर न कर। दीन दुखी दलितों के सहारे आजा, हे शरणागत के रखवारे आजा। एक सुर में हर प्राण पुकारे आजा, 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 आजा। देर न कर प्रभु देर न कर, आ भी जा अब देर न कर। देर न कर प्रभु देर न कर, आ भी जा अब देर न कर। देर न कर प्रभु देर न कर, अभी जा अब देर न कर। देर न कर प्रभु देर न कर, अभी जा अब देर न कर। महाराज भगवान आकाशवाणी हुई, अरे देवताओं आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल घबराओ मत। मैं बहुत जल्दी वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से अवतार लेकर आऊंगा।
अवतार लेकर आऊंगा मैं। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः। कुछ लोग कहते हैं गर्भवास समम दुख भूतो न भविष्यति। गर्भ के समान कोई, जब गर्भ में जीव आता है ना तो उल्टा लटका रहता है, कितना कष्ट झेलता है। जो माँ खट्टा मीठा कसेला कड़वा जैसा भी खाती है वो सब बच्चे को झेलना पड़ता है, पहले की माताएं तब भी कुछ परहेज करती थीं, लेकिन आजकल की माताएं ऐसी हैं जब तक बाजार जाएंगी, जब तक गोलगप्पे न खाएंगी, जब तक उनको मुंह का टेस्ट ठीक ना होएगा। हाँ भैया 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 इसमें थोड़ा सा खट्टा और डाल दो भैया, हाँ इसमें थोड़ा सा हींग का पानी और मिला दो ना, हाँ जब तक आनंद नहीं आता। ये नहीं पता कि तुम्हारे गर्भस्थ शिशु पर क्या गुजर रही होगी उस समय। तो कह रहे हैं गर्भस्थ शिशु को गर्भवास जैसा कोई दुख नहीं होता। और दूसरी बात है कि परमात्मा गर्भ में आते नहीं, फिर क्यों कहा है जा दिन ते हरि गर्भ है आए। तो एक बात कहते हैं संत, ये बता भैया क्या भगवान हमें तुम्हें पूछ के गर्भ में आएगा? वो ये पूछेगा क्यों जी मैं गर्भ में आ जाऊं, आज्ञा दे दो तो है? अरे कर तुम अकर तुम, भगवान तो भाई समर्थ को का दोष गुसाई। और भगवान का नाम लेने से हृदय मंदिर बन जाता है, हृदय पवित्र हो जाता है। पता है हमारा घर भी मंदिर बन जाता है। तो क्या गर्भ में भगवान जब आएगा तो गर्भ दूषित ही रहेगा? अरे जिस जगह परमात्मा पहुंच जाए वो जगह कभी गंदी रह सकती है क्या? वो जगह कोई दूषित हो सकती है क्या? सब लोग कहते हैं ना गर्भ बुरा होता है, गंदा होता है। तो एक बार गर्भदेव जी महाराज गर्भ पहुंचा भगवान नारायण के पास, रोता हुआ बोले प्रभु सब लोग मेरे अंदर आते हैं, गर्भ में आते हैं, मुझसे ही जन्म लेते हैं, लेकिन फिर भी मेरी बुराई करते हैं, सब लोग मुझे ही बुरा बताते हैं। वो कहते हैं हमें गर्भ में नहीं आना प्रभु, हमें मुक्ति दे दो, अब हमें गर्भ के जैसा दुख नहीं चाहिए है? तो इतना बुरा हो गया मैं। भगवान मुस्कुराए बोले गर्भदेव जी आप चिंता मत करो। देखो कहने लगा सबकी स्तुति होती है, सबकी पूजा होती है, सबकी आरतियां होती है अलग अलग देवी देवताओं की, लेकिन हमें कोई पूछता ही नहीं। हमें तो हम देखो काम भी मेरे बिना नहीं चलता, मुझ में आना भी पड़ता तब भी मुझे सब लोग गंदा बताते हैं, बुरा बताते हैं। तो भगवान बड़ा मुस्कुराए बोले गर्भदेव जी आप चिंता मत करो, अरे तुम्हारे अंदर तो हम भी आएंगे और जिस क्षण हम आएंगे ना उस क्षण तुम्हें पवित्र कर देंगे और तुम्हारी स्तुति देवता करने आएंगे। तो यहाँ भागवत में लिखा है कि देवता गर्भ स्तुति करने के लिए जेल में आए कंस के यहाँ, जिसे गर्भ स्तुति बोलते हैं। बोले मेरी स्तुति नहीं करेंगे, उस गर्भ की स्तुति करेंगे जिस गर्भ में मैं जाऊंगा। धन्य है वो गर्भ, धन्य है वो माता। अरे राम आज भी आने को तैयार है, कन्हैया आज भी आने को तैयार है, लेकिन जसोदा जैसा बनना पड़ेगा, कौशल्या जैसा बनना पड़ेगा, दशरथ जैसा बनना पड़ेगा। जननी जने तो सूर जन, बोलो राधे राधे। कंस ने वसुदेव देवकी की 6 संतानों का वध कर दिया। 7वीं संतान के रूप में बलदाऊ आ रहे हैं, बलदाऊ आ रहे हैं। संकर्षण के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया बलदाऊ को। आज भगवान ने जो वचन दिया था देवताओं को मैं अवतार लेकर आऊंगा,
वसुदेव देवकी के गर्भ से आऊंगा। आज भगवान कन्हैया जेल के अंदर आ रहे हैं, सावधान हो जाओ, बिल्कुल प्रकट हो रहे हैं। बोल नारायण भगवान की जय। उधर जब 6